चलिए, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग अपनी करंट अफेयर सीरीज में आज सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, खास करके अभी जो आने वाले अप्रैल महीने में है, उसके लिए जरूरी कुछ सवाल, जिसमें प्लेसेस इन न्यूज, पिछले 4-6 महीनों में कौन से स्थान राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में रहे, किस कारण से रहे, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वो कुछ सवाल हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपने बांसियाल गांव है झुंझुनू जिले में, खेतड़ी के पास। जब आप राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सभ्यताएं पढ़ते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, और अपने राजस्थान में एक जो वो सिविलाइजेशन गणेश्वर और जोधपुरा, ये जो है वो चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, यानी कि एक तरीके से बात करोगे तो हड़प्पाकालीन सभ्यता के समकाल, उसके आसपास की सी बात है ना। तो अभी यहाँ पर दो एक्सकेवेशन करने वाले दो जो है वो नए साइंटिस्ट, एक का नाम है डॉक्टर ईसा प्रसाद और दूसरी है डॉक्टर श्वेता सिन्हा देश पांडे। इन दोनों ने यहाँ पर अभी बांसियाल गांव के अंदर नया एक्सकेवेशन स्टार्ट किया है, और इसमें 4500 साल पुरानी जो है वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण इनको मिले हैं। एक गांव है खेतड़ी के पास, खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। तो झुंझुनू में खेतड़ी और उसके पास एक गांव है, नाम है बांसियाल। वहां पर ये दो साइंटिस्ट, डॉक्टर ईसा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिन्हा देश पांडे, इन्होंने बांसियाल गांव में एक एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई शुरू की, और पुरानी सभ्यता, कितनी पुरानी, लगभग आइडिया है 4500 साल पुरानी सभ्यता जो है वो ताम्रपाषाण कालीन, उसके प्रमाण इनको मिले हैं, इसलिए बांसियाल गांव चर्चा में था। तो सवाल ऐसा बनता है कि बांसियाल या फिर ताम्रपाषाण कालीन या जोधपुरा गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, इस तरीके के सवाल। तो इसका एरिया, जोधपुरा और गणेश्वर सभ्यता का एरिया सीकर, झुंझुनू और कुछ हिस्सा जयपुर की साइड में इन जगहों पर फैला हुआ है ना। दूसरा है पाली घाट, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में चंबल नदी बहती है, और चंबल नदी में पाए जाते हैं घड़ियाल। घड़ियाल क्या है? एक मगरमच्छ जैसा दिखने वाला पतली चोंच का, यानी कि मगरमच्छ का तो मुंह आगे से चौड़ा होता है और घड़ियाल का आगे से पतला होता है। इस जीव को, मगरमच्छ जैसे जीव को घड़ियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो लास्ट में जो मुंह होता है उसके ऊपर घड़े के जैसी एक आकृति के गांठ सी बनी होती है नाक के पास में, ऊपर की साइड में, इसलिए इसका नाम क्या है? घड़ियाल। अब ये घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अत्यधिक संकटग्रस्त है, बहुत थोड़े बचे हैं, और इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट जो है वो घड़ियाल चला रखा है। और इनको बचाने के लिए जो वो अभी अपने कौन सा गांव है? पालीघाट, सवाई माधोपुर में है, और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पालीघाट में एक विशिष्ट और वैज्ञानिक रूप से विकसित घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम यहां पर पालीघाट में प्रारंभ किया गया है। समस्या क्या होती है घड़ियाल के साथ? घड़ियाल जब अंडे देता है तो वो पानी में नहीं देता, जो नदी होती है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नदी के पास जो सैंड होती है, जो सॉफ्ट बालू होती है, उसमें वो अंडे देता है। और उसके अंडे से जब घड़ियाल के बच्चे निकलते हैं तो शुरुआती में उनकी कैजुअलिटी लेवल बहुत ज्यादा है। शुरुआत में मुश्किल से 2 से 4% जो बच्चे निकलते हैं उसके अंडों से, वो सरवाइव करके बड़े घड़ियाल बन पाते हैं। बाकी सबकी मोर्टिलिटी रेट, मतलब मृत्यु हो जाती है। बाकी सबकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए घड़ियाल को शुरुआती अगर उसके जीवन काल में बचाया जाए तो घड़ियाल की पॉपुलेशन को वापस से बढ़ाया जा सकता है। अब घड़ियाल पाया कहां जाता है? गंगा नदी की सहायक नदियों में, यमुना की सहायक नदी चंबल, इन सब जगहों पर पाया जाता है। और उसी संदर्भ में घड़ियाल की जो शुरुआती जन्म के टाइम पीरियड है, 4-6 महीने, साल भर, उसमें उसके सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए अपने पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल के कंजर्वेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें एक नाम दिया गया है टेक्निकल रियरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य यही कि उसके जन्म के शुरुआती जो महीने हैं उसमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनको खाना खिलाया जाए, उनके प्रीडेटर उनसे बचाया जाए, और ताकि उनकी सर्वाइवल रेट बढ़े। और अगर घड़ियाल बचेंगे तो नदियों का इकोसिस्टम वापस से हर साफ सुथरा बनेगा। तो उसके लिए चंबल और कौन सा गांव चर्चा में? पालीघाट। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला, सिलीसेट झील, जो अपने रामसर साइट डिक्लेयर किए जाते हैं। राजस्थान की कौन सी रामसर साइट? 5वें नंबर की। अब खास बात यह है कि राजस्थान का पहला मॉडल वेटलैंड, मतलब वेटलैंड का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, वहां पर स्टैंडर्ड मानक कैसे होने चाहिए, उसके रूप में जो है वो सिलीसेट झील को विकसित किया जाएगा। एक गांव है सवाईपुरा पाली के अंदर, यहां पर CSIR, अपने देश में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सी मिनिस्ट्री? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के में अंडर में कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है।
उनमें से एक डिपार्टमेंट है DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR बोलते हैं। उस DSIR के अंडर में लगभग 37 लैब का एक नेटवर्क काम करता है जिसका नाम है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या हिंदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। इसकी 37 के आसपास लैब है। उनमें से एक लैब है रुड़की में, और उस रुड़की में जो लैब है उसका नाम है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CBRI क्या काम करता है कि बिल्डिंग कैसी बने, बिल्डिंग का मटेरियल कैसा हो, सस्टेनेबल बिल्डिंग कैसी हो, जो इस तरीके के भूकंप आते हैं या फिर चक्रवात आते हैं उस समय पर बिल्डिंग को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो कुल मिला के बिल्डिंग के नए डिजाइन, मटेरियल, उनसे संबंधित रिसर्च डिजाइन बनाने वाला इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CBRI। कहां पर है? रुड़की में। तो अभी अपना जो पाली का सवाईपुरा गांव है वहां पर 20 दिसंबर 2025 को भारत सरकार के CSIR द्वारा स्मार्ट विलेज पहल शुरू की जा रही है। उसका मिशन मोड में पहला जो गांव एक स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा वो पाली का सवाईपुरा, ताकि गांव में जो वो बनाए जाते हैं मकान, बिल्डिंग, उनकी सड़क, उनके जो पूरा लेआउट होता है गांव बसाने का तरीका, वो सस्टेनेबल हो और साथ में जो है वो पर्यावरण हितैषी हो, और साथ में कल को कोई नुकसान होता है किसी भी तरीके का, बाढ़ से, भूकंप से, इन सब चीजों से, उनमें वो बना रहे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस गांव को विकसित किया जा रहा है सवाईपुरा। और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार गांव भी न केवल शहर स्मार्ट हो बल्कि गांव भी स्मार्ट हो, उसके तहत पहला गांव आ रहा है सवाईपुरा। इसको डेवलप करने में मदद कौन करेगा? CSIR की कौन सी लैब? CBRI। CBRI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। इसके तहत यह विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नाम क्या है पाली वाले इस गांव का? सवाईपुरा। अब उसके बाद गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पर है? कौन कौन सी नदियां उनके किनारों पर? अच्छा, गागरोन जो दुर्ग है उसको पिछले दिनों चर्चा में हुआ क्योंकि यहां एक रिकॉर्ड बना झालावाड़ जिले में, और अपने राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना चल रही है। एक जिले के 5 जो प्रमुख जो है वो चीजें उनको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, ताकि उस जिले की पहचान बने, उस जिले का विकास में ये 5 जो चीजें उसकी विशेषताएं होती हैं वो उसकी जो है वो आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे अपना ये जो झालावाड़ है उसके पंच गौरव है, उसकी जो फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है उपज, वो कौन सी है? संतरा। कौन सी प्रजाति प्रमुखता से? यहाँ पर सागवान के पेड़। यहाँ का उत्पाद कोटा स्टोन, पर्यटन स्थल गागरोन का दुर्ग, और खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। हर जिले की ये 5 चीजें होती हैं, पंचगौरव कहलाती है। इनमें से जो इसका पर्यटन स्थल है गागरोन दुर्ग, वहां पर इन्होंने एक जो है वो चित्रकला, बच्चों की चित्रकला का आयोजन किया। एक जो है वो चित्रकला महोत्सव का आयोजन किया जिसमें कितने बच्चों ने? 5100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। और ये अपने आप में किसी ऐसी ऐतिहासिक जगह पर इकट्ठे होकर और पेंटिंग करना या चित्रकला करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसको दर्ज करवाया है ना। तो अब गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ में, ये सवाल सभी जानते हैं, लेकिन इसके नाम पर अभी पिछले दिनों एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वो कौन सा है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में। किस बात के लिए? चित्रकला में 5100 छात्रों ने भाग लेके यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद में शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जो है उसके अंदर बहुत एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। 12 जो है वो आदिवासी बहुल और उधर मध्य प्रदेश वाली कंटिन्यूटी के हिसाब से बढ़िया जगह बनती है। अभी पिछले दिनों यहाँ एक छोटी जंगली बिल्ली देखी गई, और उस बिल्ली का नाम क्या है? रस्टी स्पॉटेड कैट। अपनी वाली जो गली में बिल्ली घूमती है उसी के जैसी सी होती है, बस थोड़ी सी छोटी होती है उससे, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रियोनाइलोरस रूबिगिनोसस। तो ये जो बिल्ली है उसको अगर देखोगे तो ये नियर थ्रेटन्ड, संकट के निकट प्रजाति है। हालांकि अभी संख्या ठीक है लेकिन तेजी से घट रही है और ये संकट के निकट है। यहां शेरगढ़ में इसको पहली बार देखा गया है। इसको पहली बार जो है, सबसे छोटी बिल्ली है विश्व की, इसकी यहां पर खोज की गई है। और IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन्ड। D5 वाले बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया है उसको अपडेट करें नियर थ्रेटन्ड में, क्योंकि अपने राजस्थान शेरगढ़ में ये मिली है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 4 अनुसूची में से 4 शेड्यूल में से कौन सी शेड्यूल में आती है? फर्स्ट में। जिस भी स्पीसीज को शेड्यूल फर्स्ट में शामिल कर लिया गया, इसका मतलब क्या? अगर कोई शिकार करेगा, हंटिंग, पोचिंग, तस्करी करेगा तो जेल में जाना पड़ेगा उसको। कहां जाना पड़ेगा? जेल की रोटी खानी पड़ेगी उस व्यक्ति को, है ना। उसके बाद है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य।
कहां पर है? कुंभलगढ़, राजसमंद, पाली और उदयपुर, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। अभी पिछले दिनों इसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया था, अपने इस पे वीडियो बनाया था, है ना। तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद अगली हम बात करें तो केवला देव का घना पक्षी अभ्यारण्य। यहां पर अभी पिछले दिनों एक ऐसा प्लांट जो कीड़े मकोड़े खाता है, मांसाहारी कार्निवोरस प्लांट जिसको हम कहते हैं, उसकी पहली, हालांकि वो पहले से ही पता है, लेकिन वो प्रजाति यहां पर देखी गई, उसका नाम है यूट्रिकुलेरिया, या इसको कहते हैं ब्लेडरवर्ट। क्या कहते हैं? ये जो यूट्रिकुलेरिया या ब्लेडरवर्ट है, इसका बेसिक सवाल क्या बन सकता है? ये प्लांट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करता है क्या? बिल्कुल करता है। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो क्या बनता है? ग्लूकोज भोजन। लेकिन ये जिन जगहों पर उगते हैं वो दलदली जगह है और वहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है जमीन में। अब नाइट्रोजन की कमी रहती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो करेगा प्लांट किसी न किसी तरीके से। अब नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इसके जो फूल होते हैं पीले रंग के, उनके अंदर एक ऐसा ट्रैप सा बनता है, उसमें मकरंद या नेक्टर निकलता है और उस नेक्टर को पीने के लिए कीड़ा या कीट उसमें घुसता है और वो कीट वहीं पर फंस जाता है उस फूल में। और उस फूल के अंदर ही ऐसे एंजाइम रिलीज होते हैं कि उस इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट करवा देते हैं, गला देते हैं, और फिर उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन ये प्लांट ले लेता है। तो ऐसे वाले प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस नाते तो वो खुद क्या होते हैं? ऑटोट्रोप, स्वयं पोषी होते हैं, खुद का पोषण करते हैं। बट नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीट जो है उनको पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको मांसाहारी प्लांट भी कहते हैं। तो ये कंज्यूमर भी होते हैं। तो इसका मतलब ये कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, दोनों का उदाहरण है। नाम क्या है इसका? यूट्रिकुलेरिया। दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? इसको अभी कहां देखा गया? केवलादेव। अच्छा, केवलादेव का ये जो घना अभ्यारण्य है, यहां पर पक्षी आते हैं विदेशों से उड़ के, तो इसको यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में भी शामिल है और दुर्लभ मांसाहारी यूट्रिकुलेरिया प्लांट भी यहां देखा गया। और 12 साल बाद में एक पक्षी जो आता था पहले वापस से देखा गया। नाम क्या है उसका? कॉमन सेल्डक। अच्छा, उसके बाद अगला है खेजड़ली कला। इसको राजस्थान में 40वां कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा अभी दिया गया है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां है? उदयपुर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उदयपुर से उदयपुर के ही एक पॉलिटिशियन अपने राजस्थान के, जो आजकल पंजाब के राज्यपाल है, गुलाब चंद जी कटारिया, इन्होंने एक उद्घाटन किया किसका? लायन सफारी का। राजस्थान की पहली लायन सफारी अपने यहां पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, मतलब बड़े से बाड़े बना रखे हैं और उसमें शेर छोड़ रखे हैं। अभी जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहां पर गुजरात गिर में पाए जाते हैं नेचुरली। वहां से 2 शेर पकड़ के लाए, एक मेल और एक फीमेल। एक का नाम है सम्राट और एक का नाम है सुनैना। यहां रहो, खाने पीने की कमी आने नहीं दी जाएगी, खूब घूमो फिरो, अपना कुनबा बढ़ाओ। लोग आएंगे, देखेंगे, कोई अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा, जिसकी जैसी बुद्धि है वो कह देगा। वो कोई तो देख के कहेंगे वाह भाई क्या पावरफुल जानवर है, बहुत बढ़िया, ऐसे वैसे। दूसरे जिनके अंतरंगे मिजाज होगा, इतनी बड़ी बिल्ली है ना, ये कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है, सारे दिन बैठे रहते हो, फ्री का खाते हुए शर्म नहीं आती, कुछ बोलते रहते। सेंसिटिविटी होनी चाहिए जानवरों के प्रति हमारे अंदर, है ना। तो कुल मिला के बात क्या है? दूसरी लायन सफारी राजस्थान में कहां पर? सज्जनगढ़, उदयपुर। अच्छा, पहली कहां पर? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अपने यहां पर। अच्छा ठीक है, उसके बाद में अगला अलवर में। अलवर देश का ऐसा पहला जिला बन गया जिसमें 100% बीमा। इसके 9 गांव तो पूरी तरीके से बीमा, मतलब हर चीज का उनका बीमा। भारत का पहला बीमित गांव देसुला अलवर का ही है। ये भी एक सवाल बनता है एग्जाम में आने लायक। सुमेरपुर जवाई बांध। सुमेरपुर कहां? पाली में, जवाई, है ना। तो पाली में जो पहले जवाई बांध रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सुमेरपुर जवाई बांध। कृष्णगंज, अपने अजमेर के अंदर एक क्रिश्चियनगंज पुलिस का थाना था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? अभी पिछले दिनों अपने मुख्यमंत्री जी ने कुछ नाम बदले थे, बस उसी सीरीज में जो वो क्रिश्चियनगंज अजमेर में पुलिस थाना था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? कृष्णगंज कर दिया। आबूराज किसको कह दिया? माउंट आबू को अब क्या कहा जाएगा? आबूराज कहा जाएगा। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है सिरोही जिले में। कामवन किसको कहा? कामा, जो है वो डीग जिला, भरतपुर से अलग हुआ डीग जिला, उसमें कामा है, उसका नाम कर दिया कामवन। यज्ञपुर किसको कह दिया? जहाजपुर, जो भीलवाड़ा में थे। ये तीनों नाम बदले थे अभी पिछले दिनों। शिव मठ मंदिर चंद्रेसल कोटा के अंदर, उप मुख्यमंत्री अपनी दिया कुमारी जी, इन्होंने इस मंदिर का वापस से जीर्णोद्धार, मतलब इसको जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अभी प्रोग्राम, 10वीं और 11वीं सदी के बहुत पुराने शिव मंदिर है और उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाने, उसको वापस से ठीक करवाने के लिए
अब बाहर वालों के जो है वो हम देखें, न्योमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख के अंदर विश्व का सबसे सॉरी भारतीय वायुसेना का सबसे ऊंचा एयरबेस, कितनी ऊंचाई पर? 13,700। इसको बनाया किसने? जो आर्मी का बीआरओ के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? एयर चीफ मार्शल कौन है अपने? अमरप्रीत सिंह, है ना। उसके बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के अंदर अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के जो वो शुरुआती जो है वो पायोनियर नेता श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी 65 फीट ऊंची कांसे की बनी हुई जो मूर्तियां यहां पर लगाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी 101वीं जयंती के ऊपर इसका उद्घाटन किया है। कमल के आकार, बीजेपी का जो राष्ट्रीय प्रतीक, जो उनका पार्टी का चिन्ह है कमल, उसी तरीके के आकार का एक गार्डन टाइप का बना है। उस गार्डन का नाम क्या रख दिया? राष्ट्र प्रेरणा स्थल। किन 3 राजनेताओं की मूर्तियां यहां लगी हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और नाम क्या रखा इसका? राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये एक अच्छा सवाल और बनता है। लखनऊ जो अपना शहर है उसको अभी यूनेस्को की एक लिस्ट है और उस लिस्ट का नाम है यूसीसीएन, जो है वो लिस्ट उस नेटवर्क में शामिल किया गया है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। उसके तहत दुनिया भर के ऐसे शहर जिनके अंदर कितनी विशेषताएं हो? 7 क्षेत्र की विशेषताएं। वहां पर कोई भी हैंडीक्राफ्ट या कोई लोकल वहां पर कोई कला हो, मीडिया आर्ट्स हो, फिल्म डिजाइनिंग, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत, इन सब क्षेत्रों में कोई न कोई यूनिक बात वहां की हो। ये नाम गैस्ट्रोनॉमी आया है, इसको कहते हैं कुकरीज, पाक कला। वहां पर खाना बनाने की कोई पुरानी परंपराएं हो जिसमें खाना, स्वास्थ्य की स्थिति, वहां की लोकल कोई डिश, इस तरीके की जो फेमस चीजें होती है उनका विज्ञान क्या कहलाता है? गैस्ट्रोनॉमी, है ना। तो लखनऊ को इस यूनेस्को के द्वारा जो यूसीसीएन का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। दुनिया भर के ऐसे शहर जिनमें ये 7 श्रेणियों में कोई खास बात हो उसको इस नेटवर्क में शामिल किया जाता है। कब से यूनेस्को ये काम कर रहा है? 2004 से ये काम कर रहा है। अभी किसको शामिल किया है? लखनऊ को। कौन सी कैटेगरी में? गैस्ट्रोनॉमी। यानी कि लखनऊ में नवाब और उस समय से जो खाने पीने की चीजें और वहां की जो विशेष है उसके ऊपर यहां पर इस तहत इस सिटी की यूनिक बात के आधार पर इसको शामिल किया है। पहले से गैस्ट्रोनॉमी में और कौन सा भारत का शहर शामिल है? हैदराबाद। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में पहले से शामिल है। अच्छा, भारत के कौन से शहर यूनेस्को की यूसीसीएन में शामिल हैं? कोझिकोड साहित्य के मामले में, ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई। संगीत के मामले में जयपुर और श्रीनगर। तो अपने को याद रखना चाहिए कि यूसीसीएन में अपने राजस्थान का कौन शामिल है? जयपुर। किस मामले में? मुंबई फिल्में बनती है वहां पर, और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, वहां की बिरयानी और खूब सारे खाने पीने की चीजें ऐसी है। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है यूनेस्को का यूसीसीएन। उसके बाद में नगांव जिला असम के अंदर, तो केंद्रीय अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने बटदरवा थाना पुनर्विकास परियोजना का लोकार्पण। ये बटदरवा थान क्या है? एक वहां के असम के ही लोकल वहां के संत हुए जिनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव। इन्होंने एक शरण नाम धर्म परंपरा और नव वैष्णव धर्म की स्थापना की। इन्हीं को समर्पित करते हुए एक बटदरवा थान का पुनर्विकास के लिए परियोजना का लोकार्पण किया है। कहां पर? नगांव जिला में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अयानी एयरबेस, ताजिकिस्तान, जो मध्य एशिया में 5 देश हैं, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। वहां पर इंडिया का एकमात्र ऐसा आर्मी बेस था जो भारत के बाहर है, भारत की टेरिटरी के बाहर है। उसका नाम क्या था? अयानी एयरबेस। और वो कहां पर था? भारत को ये खाली करना पड़ गया पिछले दिनों। ऐसा बताते हैं कि अमेरिका वगैरह उन्होंने खूब सारे डिप्लोमेटिकली, एक तरीके से भारत के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसको खाली करना भारत के लिए कोई अच्छी सुखद स्थिति नहीं है। मुश्किल से ले दे के हमारा एक बेस था और उसको भी हमें खाली करना पड़ गया। तो अयानी एयरबेस कहां? ताजिकिस्तान। क्यों चर्चा में था? भारत ने दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते की समाप्ति के बाद अपना ये जो है वो खाली कर दिया। एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी धरती के ऊपर अपना एयरबेस था। एक ये भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था, हेली गुब्बी ज्वालामुखी। इथोपिया देश है अफ्रीका में, और वहां पर 12,000 साल बाद में एकदम से बहुत तेजी से और सब जगह धुआं धुआं राख कर दिया इसने। इस ज्वालामुखी का नाम क्या था? हेली गुब्बी। ये इथोपिया के कौन सा? अफार रीजन में 12,000 साल बाद में ये
वापस से चर्चा में आया था और उससे एयरलाइंस वगैरह और वो बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहे थे चेंज करने का। उसके बाद में काशीवाजी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जापान के अंदर सुनामी आई थी लगभग 2008 के आसपास, अगर मुझे ठीक से याद है तो उसमें वहां का एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाई जा रही थी, और वो था कौन सा, फुकुशिमा। वहां पर जो है वो हादसा हुआ और उससे रेडिएशन लीकेज होने का खतरा बना और उस पावर प्लांट को बंद कर दिया गया। अब वापस से उसको स्टार्ट किया गया है। उसका नाम क्या है, काशीवाजी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। कितनी कैपेसिटी है, 8000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। फिर बुल्गारिया, बुल्गारिया कहां का देश है, यूरोप का। ये यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य बन गया। ये यूरो जोन क्या है, यूरोपियन यूनियन देशों का वो देश जो यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के ऊपर तरजीह देते हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने देश हैं, 27। अब वो देश इन 27 में से जिन्होंने अपनी घरेलू मुद्रा को छोड़ के यूरो को एक साझा मुद्रा के रूप में अपना लिया है, तो वो देश जो यूरो को साझा मुद्रा के रूप में अपनाते हैं उनको क्या, उनका देशों का समूह क्या कहलाता है, यूरोजोन। तो यूरो को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया, बुल्गारिया, 21वां देश बन गया है। उसके बाद में खार्क द्वीप, ये भी काफी चर्चा में था। अभी 4-5 रोज पहले ही इजराइल और अमेरिका ने खार्क द्वीप, जो ईरान का एक समुद्र में बना हुआ एक कोरल आइलैंड है, जो कोरल होती है परवाल भित्तिया, उसका 8 किलोमीटर लंबा एक कोरल आइलैंड है, और उसके ऊपर पिछले दिनों इजराइल और अमेरिका ने बहुत तेज बमबारी की। क्योंकि इजराइल का जो ऑयल एक्सपोर्ट का काम है वो इसी द्वीप से संपन्न किया जाता है, और उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए वहां पर तेजी से यहां पर बमबारी की गई, और इसकी वजह से ये खार्क द्वीप चर्चा में आ गया। तो खार्क द्वीप किसका, कौन से देश का द्वीप है, ईरान का। ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी यहां पर है। तो ईरान की मुख्य भूमि से 50 किलोमीटर दूर, लगभग कितना, फारस की खाड़ी में 8 किलोमीटर, और ईरान का प्रमुख निर्यात केंद्र, और इस पे मिसाइल बरसाई गई थी अभी पिछले दिनों। उसके बाद हार्मुज स्ट्रेट, इस पे अपन ने वीडियो किया ही था। ये जो वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और अरब सागर, उनको आपस में जोड़ता है और किसको अलग करता है, एक साइड में तो ईरान है, दूसरी साइड में ओमान और यूएई, इन दोनों को अलग करने वाला है ना। उसके बाद में सोल्व करो आप सवाल। चलो अगला सवाल सोल्व करो। अगला सवाल सोल्व करो। अगला सवाल सोल्व करो। कौन सा है, ठीक है। तो ये है कुछ प्लेसेस जो पिछले दिनों काफी चर्चा में थे, और इस तरीके के सवाल आरपीएससी में पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।